हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले एपिसोड में मैंने आपको ट्रायंगल के बेसिक में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझाया था। मैंने आपको बोला था कि अगर ध्यान से सुनना, आज के लेक्चर में आपको बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको एंड में एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाकी बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालेंगे, आप देख के आंसर निकालोगे। देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो पूरी अटेंशन यहां रखना, लिखना कुछ भी नहीं जब तक मैं आपको बोलूं ना, क्योंकि मुझे पता है आप बच्चे नोट बना रहे हैं और मैं बताऊंगा नोट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, पूरा यहां देखो। मैंने आपको बता दिया, अगर एक फिगर दूसरी के ऊपर पूरी तरीके से कोइंसाइड हो जाए, यानी कि ये इसके ऊपर पूरी तरीके से आके पिछले वाली फिगर को छुपा दे, ऐसी फिगर को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बताओ मुझे। ये फिगर इसके ऊपर आके पूरी कोइंसाइड कर गई, ऐसी फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर वो वाली फिगर्स होती हैं जिनकी शेप भी एक जैसी हो और जिनका साइज भी एक जैसा हो। अब आप लिखो, क्या? ऐसे लिखो, रिकॉल। क्या रिकॉल करना है? फिगर्स हैविंग सेम शेप और सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। चलिए जी, मैं साइड हो रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने रिकॉल भी कर लिया कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं और आपने ये लिख भी लिया है। एक बार फिर से, जब दो फिगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करके पूरे तरीके से कवर कर ले एक दूसरे को, ऐसी फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया भी बताया था, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप देखो मेरी तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? ये क्या है? क्या है ये? ताज। ये भी क्या है? ताज। दोनों का साइज बराबर है क्या? नहीं ना, मगर शक्ल एक जैसी है। साइज बराबर नहीं है मगर शक्ल एक जैसी है, ऐसी फिगर्स को बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। और आगे चलते हैं। यह भी हमारी अर्थ है और यह भी अर्थ है, दोनों एक जैसी हैं, साइज बराबर नहीं है, तो यह भी क्या हो गई? सिमिलर फिगर्स। और आगे चलते हैं। ये भी जहाज है, ये भी जहाज है, दोनों जहाज हैं, साइज छोटा बड़ा है, ये भी क्या हो गई? सिमिलर फिगर्स। और आगे चलते हैं। यानी कि फिगर्स हुज शेप इज सेम एंड साइज मे और मे नॉट बी सेम आर सिमिलर फिगर्स। अब लिखो, अभी आपने लिखा कॉन्ग्रुएंट फिगर, अब ये लिखो सिमिलर फिगर्स। चलिए नोट बनाओ, लिखिए। मैं आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे कर दूंगा कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को समझने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को समझने के काबिल हो जाएंगे। अब लिखो, सिमिलर फिगर्स आर those figures which have same shape but size उनका may
और मे नॉट बी सिमिलर। साइज बराबर हो तो ठीक है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। चलिए जी, अब मैं आपको कुछ क्राइटेरिया यहां पे पढ़ाने लगा हूं। इस क्राइटेरिया को आप ध्यान से देखो। हम कब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट सिमिलर्स हैं? ठीक है, जैसे ये गाड़ी दोनों एक जैसी हैं तो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। फिगर हुज शेप एक जैसी हो मगर साइज बराबर हो या ना हो, ऐसी फिगर को बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। आगे अब ध्यान करना, मैंने अभी तक आपको दो नोट करवा दिए, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। अब तीसरा नोट लिखाऊंगा, पहले यहां देखो। देखो जी, ये कोई ट्राइंगल है और ये भी कोई ट्राइंगल है। अब मुझे बताओ, देखना यहां, अगर इस ट्राइंगल की ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, इसकी भी एग्जांपल, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल्स क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट। मगर अगर हम इस ट्राइंगल को जूम करते हैं और थोड़ा जूम करके बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, कर दिए बड़ा। अब देखो, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पी क्यू आर। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा क्या लिखना है, पहले देखो। मैं ये मान रहा हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे मैंने लिख दिया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इसका मतलब होता है सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिमिलरिटी। ये हो गया सिमिलर। अब सुनो, लिखना नहीं, मैं भी बताऊंगा क्या लिखना है। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हूं, अगर दो ट्राइंगल्स क्या हूं? सिमिलर, तब क्या होगा? एंगल P इज इक्वल टू एंगल A और एंगल C इक्वल टू एंगल Q, और B तो आपको पता है 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल R, दोनों 90 डिग्री, एंगल C और एंगल Q बराबर हैं। अब एक बात देखना, अब आप लिखो मैं बताता हूं। आप लिखो नोट में लिखो, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, if triangle ABC is similar to triangle PQR, then angle A is congruent to angle B। congruent का मतलब यहां पे इक्वल। एंगल क्या होगा? इक्वल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। एंगल B इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल Q। इसका मतलब यह हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डब्बे में लिखा। अभी मैं आपको कंसेप्ट पॉलिश करवा रहा हूं, कंसेप्ट पॉलिश कर रही हम। जब क्वेश्चन पे आएंगे ना, आप यूं करोगे। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अभी बताऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल।
ठीक है। अब दूसरी बात देखो, मान लो इसकी लंबाई है 8.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर, इसकी इस साइड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी इस साइड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है यहां पे 10 सेंटीमीटर, इसकी यहां पे लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप यहां देखो, देखो ए बी डिवाइडेड बाई पी आर, ये वाला ए बी, ये वाला ए बी डिवाइडेड बाई पी आर किसके बराबर है? 8.5 डिवाइडेड बाई 17, तो ये 8.5 इंटू 1, इसको काटेंगे 2 से आएगा 1/2। और आगे देखो BC डिवाइडेड बाई आर क्यू, BC डिवाइडेड बाई आर क्यू या क्यू आर, ये किसके बराबर होगा? 5 डिवाइडेड बाई 10, और 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये भी कितना होगा? 1/2। फिर से AC डिवाइडेड बाई पी क्यू, AC डिवाइडेड बाई पी क्यू किसके बराबर होगा? 10 डिवाइडेड बाई 20, 10 एकम 10, 10 दूने 20, यानी कि 1/2। अब अभी लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये नोट लिखाया है और ये लिखाया है, अभी कुछ बताऊंगा कैसे लिखना है। तो देखो जनाब, यहां पे भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, तीनों जगह, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, हर जगह क्या है? 1/2। और दोनों साइड्स, साइड भी आप देखो कौन कौन सी साइड है? ए बी डिवाइडेड बाई पी आर, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ए बी डिवाइडेड बाई पी आर किसके बराबर होगा? बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर किसके बराबर होगा? ए सी डिवाइडेड बाई, एक मिनट यार, ये तो बंद हो गया बोर्ड। तो चलिए यार, ये लाइट चली गई थी तो थोड़ा सिस्टम बंद हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तब उन ट्राइंगल्स के एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बात आपने लिख दी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों, तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि ये बात आप लिख दो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। अभी मैं बताऊंगा प्रोपोर्शन, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब होता है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, देखो जी। अभी मैंने आपको यह बात बता दी, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हों, अब रिकॉल करने लगा हूं, एक ट्राइंगल ये है, दूसरी ट्राइंगल ये है, दो ट्राइंगल हों, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। और मैंने आपको यह बता दिया, इफ ट्राइंगल ए बी सी, if triangle ABC is similar to triangle PQR, लाइट चली गई है यार शायद, मुझे लगता है। इफ ट्राइंगल, अच्छा यहां पे लाइट चली गई है तो थोड़ा देखिएगा। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तब क्या होगा? तब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू एंगल R। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है अब। और मैंने आपको एक क्राइटेरिया ये बताया, दूसरा क्राइटेरिया ये बताया, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो AB इस ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय दूसरी वाली ट्राइंगल की साइड PQ बराबर होगा
बराबर होगा AC डिवाइडेड बाई उसकी कौन सी साइड, PR, बराबर होगा BC डिवाइडेड बाई QR। यानी कि अब आप सुनो, अगर दो ट्राइंगल होंगी एक दूसरे के सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स होंगी एक दूसरे के सिमिलर, तब क्या होगा, तब उनके एंगल्स होंगे कन्गुरेंट, यानी कि एंगल होंगे बराबर, और उनकी साइड का रेशो होगा बराबर, साइड का रेशो भी क्या होगा, बराबर। ये इस स्लाइड में जो मैंने लिखा वो मैंने यहां पे समझा दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे कंसेप्ट मुश्किल होते जाएंगे और हो सकता आपको दिक्कत आए, इसलिए इन चीजों को साथ साथ में रिकॉल करो। चलिए आंख बंद करो और देखो, अगर दो ट्राइंगल होंगी एक दूसरे के सिमिलर, तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन। अब मैं आपको बताऊंगा करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है। देखो यहां पे एक ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल है PQR। लिखना नहीं, मैंने अभी तक जो जो आपको लिखाया मुझे याद है, मैं नोट करवाऊंगा। देखो जी, ABC सिमिलर टू PQR। अगर AB का लंबाई है 4 सेंटीमीटर, AB की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है मान लो 10 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इससे क्या है, डबल। तब AB डिवाइडेड बाई PQ किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये होगा 4/8 यानी कि 1/2। उसी तरह BC डिवाइडेड बाई QR किसके बराबर होगा, 5/10 यानी कि 1/2। AC डिवाइडेड बाई PR किसके बराबर होगा, 6/12 यानी कि 1/2। और अब देखो जी, AB डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू AC, यानी कि ये तीनों साइडें होंगी बराबर। इसका मतलब होता करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग पेयर्स, जो करस्पॉन्डिंग पेयर है इसके करस्पॉन्डिंग में आएगा ये, इसके करस्पॉन्डिंग में आएगा ये, इसके करस्पॉन्डिंग में आएगा ये, ठीक है जी। ये दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शन। और जनाब यहां पे देखो, अब एक बात मैं आपको ये बताता हूं, अब मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। देखो, अभी तक आपको यह पता चल गया कि अगर दो ट्राइंगल्स हों क्या, सिमिलर, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। अगर ये एंगल है 70, तो बताओ क्या ये इसका डबल होगा, 140 होगा क्या, साइड्स डबल हो गई, ये थी 4, ये हो गई 8, ये थी 5, ये 10, ये 6, ये 12। अगर साइड डबल हो गई तो मुझे बताओ क्या एंगल भी डबल होगा, एंगल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ट्राइंगल के एंगल का सम भी 180 होगा, इसके एंगल का सम भी 180 होगा। तो जनाब एंगल 140 नहीं होगा, एंगल वही, यहां 70 यहां भी 70, यहां 80 यहां भी 80, यहां 30 यहां भी 30। यानी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग पेयर, करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन प्रोपोर्शन। और एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके, एंगल आर के। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पता चल गई। क्या, एक बार जिस्ट में बताने लगा हूं, अगर दो ट्राइंगल्स होंगी सिमिलर, दो ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा बराबर, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा, यानी कि प्रोपोर्शन में होगी, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बराबर। अब एक बार फिर से देख लो, देखो यहां पे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, AB के प्रोपोर्शन है PQ, AB डिवाइडेड बाई PQ, और BC के प्रोपोर्शन है QR, BC डिवाइडेड बाई QR, और AC के प्रोपोर्शन है PR, AC और PR आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में। चलो अब लाइट आ गई।
तो जनाब ये होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये और ये करस्पॉन्डिंग, ये और ये करस्पॉन्डिंग, ये और ये करस्पॉन्डिंग, ये सारी आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। आगे एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा, एंगल पी। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, क्यू। और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, आर। अब मुझे उम्मीद है आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पता चल गए और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी पता चल गई। अब जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का, इसी तरह हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया किसका, सिमिलरिटी का। वहां पढ़ा हमने क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट होने का, यहां पढ़ेंगे क्राइटेरिया सिमिलर होने का। देखो जी, दो ट्राइंगल ले ली हमने, दो ट्राइंगल ले ली हमने, अब देखो जनाब, सारा मैं यहां पे लाता हूं फिर बताता हूं आपको। देखो दो ट्राइंगलें सिमिलर तब होंगी, हां दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगी ए बी सी और पी क्यू आर, अगर 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 दोनों ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई पी आर या आर पी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई क्यू पी। दोनों ट्राइंगल की तीनों साइडों का जो रेशो होगा वो बराबर होगा, और ये भी मैंने आपको बता दिया उनके तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तब ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगी अगर उन ट्राइंगल की साइड का रेशो प्रोपोर्शन में हो और उनके एंगल भी हो बराबर। अब देखो जी, अब मैं आपको धीरे धीरे बड़े लेवल की तरफ आने लगा हूं। अब आपको बातें याद रखनी है, क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं। क्या क्या क्राइटेरिया होगा सिमिलरिटी का, तीन क्राइटेरिया होंगे जी सिमिलरिटी के। क्या क्या जनाब, अगर एक ट्राइंगल का, अगर एक ट्राइंगल ए बी सी का सारी साइड्स बराबर हैं पी क्यू आर के, हम बोलेंगे ट्राइंगल है सिमिलर बाई साइड 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 साइड। अगर तीनों एंगल बराबर होंगे एक ट्राइंगल के, ये दो एंगल बराबर होंगे इस दो से, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, अगर ये दो बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर, क्योंकि तीन एंगल के सम का सम जो होता है वो 180 होता है। और अगर दो साइड्स एक ट्राइंगल की, दो साइड और बीच वाला एंगल बराबर हो गया दूसरे से, तो वो भी होगी सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है जनाब, अब यही यहां पे लिखा हुआ है जनाब, देखो ये अब आप बनाना है, ये बनाओ, ये बनाओ। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर होंगे, एंगल ए 40 पी 40, ए इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तीनों एंगल्स अगर दोनों ट्राइंगल के बराबर हैं तो ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर। अब एक चीज में थोड़ा सा वापिस ले चलता हूं ऊपर, अगर दो एंगल बराबर हुए, दो एंगल, तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमें पता है अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। तो दो ए हूं तब भी चलेगा, तीन ए हूं तब भी चलेगा। एक क्राइटेरिया ये था। दूसरा क्राइटेरिया, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर होंगी, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, अगर तीनों बराबर होंगी तो भी ट्राइंगल होंगी सिमिलर। ठीक है, ये मैं आज बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये आगे कंसेप्ट मुश्किल होते जाएंगे और लेंथी चैप्टर तो ये बड़ा है, बहुत लेंथी है। ठीक है, तो जनाब अगर ये तीनों बराबर होंगे तो ट्राइंगल होंगी सिमिलर।
आगे तीसरा, साइड एंगल साइड। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स के बीच वाला एंगल दूसरी ट्राइंगल के दो साइड के बीच वाले एंगल के बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि ये साइड, यहां देखो दो साइड्स हैं साइडों वाली दो, इनके बीच वाला एंगल बराबर होगा, तो इस क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है जी, अब इतना पता चल गया आपको। अब मैं आपको सिखाने क्या जा रहा हूं, जिसका इंतजार कर रहा था, उसकी तरफ आते हैं। देखो जी, अब आप लिखो पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दो ट्राइंगल्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा तब लिखना। देखो जी, एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल ये है। लाइट लगा देते हैं, अब लाइट आ गई है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। मान लो, ये लाइट आज बड़ा तंग कर रही है। मान लो इसकी लंबाई है 2, इसकी है 3, इसकी है 4। इसकी लंबाई है 2, इसकी 3 और इसकी 4। इसकी लंबाई है 2 का डबल 4, इसकी लंबाई है 3 का डबल 6, इसकी लंबाई है 4 का डबल 8। और मैं यहां लिख रहा हूं, इफ ट्राइंगल ए बी सी ऊपर वाली इज सिमिलर टू, अच्छा बोर्ड कभी हैंग भी हो जाता है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, इसको ऑन होने दो, जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उस सारे का निचोड़ यहां पे लाऊंगा, और जो मैं आपको अभी यहां बताने वाला हूं इसके बेस पे आगे सभी क्वेश्चन निकलेंगे और आप यूं करेंगे। इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तब आपको पता है देन ए बी, इसका ए बी डिवाइडेड बाई दूसरे का डीई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। मैंने अभी आपको बता दिया, अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हों, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। ये करस्पॉन्डिंग है इसके, ये करस्पॉन्डिंग है इसके, और ये करस्पॉन्डिंग है इसके, ठीक है जी। ए बी डिवाइडेड बाई डी, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। सपोज जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो ए बी कितना है 2, और डी ई कितना है, डी ई कितना है 4, इक्वल टू
AC कितना है 4, ये कितना है 8, इक्वल टू 3/6 इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि ये आ गया 1/2 और ये 1/2 यहां पे हमने कोई वैल्यू ले ली m/n। ठीक है, अब मुझे आपको कुछ चीजें सिखानी है इसलिए मैंने यहां पे लिया m/n। तब अगर मैं इस ट्रायंगल से कोई बाइसेक्टर लेता हूं, ये इसका नाम मैं रखता हूं AL, और यहां से कोई बाइसेक्टर लेता हूं, ये जो इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, AL और DP, AL और DP, देन ये बराबर होगा m/n के। और ये बराबर होगा AL डिवाइडेड बाई DP, AL डिवाइडेड बाई DP। ठीक है जनाब, पता चला कि नहीं? यानी कि अब मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, सुनो, अगर मेरी बात सुनना है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हूं, दो ट्राइंगल क्या हूं? सिमिलर, और उस दो ट्राइंगल के साइड्स का कोई रेशो हो, मैंने अलग कलर से लिखा है, आप गौर करना देखना, शायद जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ ना आए, मगर मैं गारंटी से कहता हूं एक बार आपको समझ आ गया, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आप यूं मानिए कि मैं 50 क्वेश्चनों को कंबाइन करके एक थ्योरम की पॉइंट की मदद से आपको समझा रहा हूं। तो क्या मैंने बोला? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों और उनके तीनों साइडों का कोई रेशो हो, क्या हो? रेशो। तब अगर हम एक ट्राइंगल से कोई मीडियन ड्रा करें, ये मीडियन इस मीडियम के रेशो के बराबर होगा जो कि यहां वाला रेशो है, यानी कि AL डिवाइडेड बाई DP, ये भी बराबर होगा, ये भी इन साइड के रेशो के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ऑल R मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, फिर से देखो, AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू होगा AC डिवाइडेड बाई DF, इसी को दोबारा लिखने लगा हूं, इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF इक्वल टू, ये जो मैंने अभी लिखा, AL डिवाइडेड बाई DP इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N। यानी कि एक बार फिर से सुनो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हूं तब उनकी जो साइडों का रेशो होगा, उनकी जो साइडों का रेशो होगा वही रेशो उनके मीडियन का होगा। मीडियन का मतलब है एक लाइन यहां से ली जो ऑपोजिट लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, और मैं इसको और बड़ा जनरलाइज करूं, पेपर में आएगा, ये दो लाइनें हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, इस ट्राइंगल पे एक लाइन ली AT, ये है AT, इस ट्राइंगल में कोई लाइन ली DP हो गया, कोई और नाम लेते हैं, DQ लेते हैं, DQ। तो बताओ AT और DQ का क्या रेशो होगा? जो जो चीज आप इस ट्राइंगल में करोगे वही चीज इस ट्राइंगल में ऑटोमेटिकली रेशो बराबर होगा। यानी कि AB डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AL इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N इक्वल टू AT इक्वल टू AT डिवाइडेड बाई DQ। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अगर आपको समझ अभी आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आया तो आपने बस ये लिख के रखना है, इसका नाम रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
और जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि जब मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, वहां मैंने ये आपको बातें बताई थी। इसके इस पॉइंट को आप वीडियो को बार 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 रिपीट करके सुनना। अभी मैं इसको और जनरलाइज करने लगा हूं, ठीक है, और जर्नलाइज करने लगा हूं। अच्छा जी, मैं अब आप मुझे पहले ये बताओ, मुझे ये बताओ कि ये वाला इसके डबल है कि नहीं है? ये 2 है, ये 4, ये 3, ये 6, ये 4 और ये 8, ये डबल है। तो इस रिजल्ट को मैं साफ करने लगा हूं। आप इसको लिख लो, मैं साइड हो रहा हूं पूरी ढंग से, आप इसको लिखो। पहले लिख दिया, चलो जी, अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं। 1 मिनट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख दिया है, तो इसको मैं इरेज नहीं करूंगा, इसको मैं जरा छोटा करता हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। यहां रखता हूं। देखो, मैं बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें थोड़ी मुश्किल हैं। इतना समझ आ गया। अब इसी को मैं थोड़ा जनरलाइज करता हूं। आल्सो, देखो, आल्सो ये वाली जो, आपको पता है मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा ना कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इस चीज का मुझे पता नहीं चल रहा है। तो आप वीडियो के नीचे लिखना, जीएस में मुझे खाली बोलना है और मुझे पता है उसमें आपको समझ आएगा, मगर इसमें आपका दिमाग मेरे दिमाग के बराबर चलना चाहिए, और कभी कभार नहीं भी चलता है तो दिक्कत आएगी। अब जनाब फिर से देखो, यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, इसको मैं मानता हूं 1, इसको मानता हूं ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये किस रेशो में होंगे? पूरा ध्यान देना मेरी तरफ, ध्यान देना मेरी तरफ। बताओ, इन दो ट्राइंगल की साइड का रेशो क्या है? m/n। इन दो ट्राइंगल की साइड का रेशो क्या है? m/n। फिर से, इन दो ट्राइंगल की साइड का रेशो क्या है? m/n। तो इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो पता क्या होगा? m²/n²। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन दो ट्राइंगल के साइड का रेशो क्या है? m/n। तो एरिया का रेशो क्या होगा? m²/n²। पता चला? एक बार फिर से, अगर पेपर में आया 2 ट्राइंगल हैं, उस ट्राइंगल की एक साइड और दूसरी साइड के रेशो है 3/4, बताओ उनके एरिया का रेशो क्या होगा? एरिया का रेशो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। एरिया का रेशो ये होगा। क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे। आगे देखो, अब फिर से इसको दूसरे अंदाज में सुनना, इसको अब आप दूसरे अंदाज में सुनो। दूसरे अंदाज में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। अगर ये पूछा जाए, बताओ जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ALB, एरिया ट्राइंगल ALB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DPE, ये भी किस रेशो में होगा? ये भी इसी रेशो में होगा, m² डिवाइडेड बाई n², m² डिवाइडेड बाई n²। अगर एग्जामिनर ने पूछा, बताओ जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ALC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DPF
डी पी एफ ये भी किसके बराबर होगा, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इन सब का रेशो एक जैसा होगा। ठीक है, अब सुनो और आगे सुनो और आगे सुनो। आल्सो आज जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, मेरे लेक्चर के बाद इसको दिमाग में विजुअलाइज करना, फिर सोचना, दोबारा लिखना, और ये जो मैं इस पेज को आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब एक बार फिर से सुनो, अब सुनना जरा क्वेश्चन। पेपर में आया, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, पहली और दूसरी का रेशियो है m:n। बताओ जी, इसमें हमने एक सर्कल बनाया ये, और इसमें भी हमने कोई सर्कल बनाया। बताओ इन दो सर्कल के एरिया का रेशो क्या होगा। तो आल्सो एरिया ऑफ सर्कल, ये ऊपर वाला है 1, एरिया ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल 2 इज आल्सो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। बहुत से ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अगर एग्जामिनर ने बोला कि इसके अंदर हमने स्क्वायर नहीं, सॉरी सर्कल नहीं, एक स्क्वायर बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है बराबर, ये स्क्वायर बना दिया, ये इसके अंदर भी एक स्क्वायर बना दिया ये, और पूछेगा बताओ इन दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशो क्या होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर 2 इज आल्सो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अगर एग्जामिनर ने पूछा इनके अंदर एक स्क्वायर नहीं एक स्फेयर बनाया हमने, या स्फेयर को चलो छोड़ देते हैं, इसके ऊपर ये एक छोटा सर्कल बनाया और यहां पे एक छोटा सर्कल बनाया, इनका रेशो भी क्या होगा, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहां पे बातें बोली हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब मैं साइड हो रहा हूं, लो जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप इसको एक बार विजुलाइज करो। ठीक है, कर दिया विजुलाइज, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आ गया। अब मैं खुद को बिगिनर और स्टूडेंट मान के इसको पढ़ने लगा हूं। जहां मुझे दिक्कत आएगी हो सकता है आपको भी वहां दिक्कत आए, तो मैं एक बार लगाऊं पढ़ने। क्या, अगर ट्राइंगल एबीसी, ठीक है जी एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, ठीक है, तब करस्पॉन्डिंग साइड AB डिवाइडेड बाई DE बराबर होगा AC डिवाइडेड बाई DF के, बराबर होगा BC डिवाइडेड बाई EF के। ठीक है जनाब, इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा। यहां तक मुझे समझ आ गया। इसके बाद मान लो वो m/n के बराबर है। ठीक है जनाब, तो अगर मैं इस ट्राइंगल पे एक मीडियन ड्रा करता हूं और इस ट्राइंगल में भी एक मीडियन ड्रा करता हूं, तो बताओ दोनों ट्राइंगल के मीडियन का रेशो क्या होगा। मीडियन का रेशो भी वही होगा जो साइड्स का रेशो है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया जी साइड का रेशो, ये हो गया मीडियन का रेशो। तो मान लो एक मीडियन और ड्रा किया, ये किया जी AT और ड्रा किया DQ, तो इसका रेशो भी क्या होगा, वही रेशो होगा जो बाकी साइडों का है। फिर अगर इस ट्राइंगल के अंदर क्या एरिया ऑफ अच्छा इस ट्राइंगल के एरिया का और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होगा, जो उनकी साइडों का रेशो है उसका स्क्वायर, साइडों के रेशो का स्क्वायर। अगर इसके अंदर कोई छोटी ट्राइंगल में लूं ALB और DPE, तो उनका रेशो भी क्या होगा, छोटी ट्राइंगल के जो इनका है उसके स्क्वायर का रेशो। अगर इस दो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जाए, एक सर्कल इसके अंदर एक सर्कल इसके अंदर, सर्कल का रेशो भी क्या होगा, ये होगा उन्हीं का m डिवाइडेड बाई n के स्क्वायर का। अगर इनके अंदर एक स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर का रेशो भी क्या होगा,
एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आज क्वेश्चंस भी लाए हैं, मगर मैं नहीं चाहता हूं आज आपको मैं क्वेश्चन कराऊं। आज मैं चाहता हूं आप इस चीज को विजुअलाइज करो। चलिए मेरे सामने सुनो, विजुअलाइज करो। मैं विजुअलाइज कराने लगा हूं और मेमोराइज भी कराने लगा हूं। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? बराबर। ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है, और जब ट्राइंगल सिमिलर होंगी उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बराबर। और फिर मैंने आपको बताया दो ट्राइंगल की अगर साइड का रेशो होगा m/n तो उनके मीडियन का रेशो भी क्या होगा? m/n। उसको हमने अलग 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 1000 हिस्सों में डिवाइड किया तो उन 1000 हिस्सों का रेशो भी क्या होगा? m/n। दूसरा तरीका सोचने का, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल के बीच बना दिए दो सर्कल, इन सर्कल के एरिया का रेशो क्या होगा? एरिया का रेशो होगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। दो ट्राइंगल के बीच स्क्वायर बनाए, स्क्वायर का रेशो क्या होगा? m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, हर एंगल से मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आपको सोचना सिखा दूं। अब जिसको यहां पे कोई डाउट आएगा वो या तो कमेंट करना, या शाम को 8 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच आप मेरे नंबर पे कॉल करना 7008455597 पे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पेड बैचेस में हमारे अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं, वहां मैं अपना स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसको मुझे काफी साल हो गए पढ़ाते। ये तो मैं आप बच्चों के लिए, मैं मैथ पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिर्फ आप बच्चों के लिए, कि इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जो कंसेप्ट को बार बार पढ़ नहीं सकते। कोचिंग में एक क्वेश्चन को या एक कंसेप्ट को 1 घंटा देना पॉसिबल नहीं होता हर जगह पे, इसलिए मैं चाहता हूं आप बच्चे बार बार सुन के रिकॉल करें। और फाइनली ये भी बताऊं कि आप हर दिन हमारी वेबसाइट पे विजिट किया करो। वेबसाइट में हर दिन करंट अफेयर्स, नई नई चीजें आती हैं। जब आप आज का करंट अफेयर देखोगे, देखो आज का करंट अफेयर मैं आपको बताता हूं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, कहां पे? पेपर में आएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट हुआ जनाब? आंध्र प्रदेश में। जब आपने लेक्स की तैयारी करी होगी, आपने लेक्स पढ़ा होगा, तो आपने पुलिकट लेक पढ़ा होगा, ठीक है, या चिल्का लेक पढ़ा होगा। तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के पास नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी है, वहां पे बर्ड की कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया है, तो वहां पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल इस बार मनाया गया है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हर दिन हमारी वेबसाइट पे आती हैं, हर दिन हर डेट के इस लिहाज से जो भी करंट पोर्शन है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने सेलिब्रेट किया स्टेटहुड डे, ये सब चीजें हैं, यहाँ पे पढ़ा करो। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हमसे तो हमारे नंबर पे कॉल कर दो। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।